लोग तपस्या करते थे, तब वह फल उनको प्राप्त होता था। वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही उसे प्राप्त हो जाता है। राम नाम का जप करने से वही फल प्राप्त होता है। राम कथा के ओ अधिकारी, जिनको सतसंगति है प्यारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। राम कथा के ओ अधिकारी, जिनको सत्संगति है प्यारी। भगवान का नाम जपना या लिखना तभी उसको अच्छा लगता है, भगवान की सेवा करना तभी अच्छा लगता है, उसी को अच्छा लगता है जिनको सत्संगत जो है बहुत प्यारी लगती है, जिनका मन साधु संत ब्राह्मणों में लगा रहता है। उनकी बातें, उनका बोलना और उनकी सेवा जिनको अच्छी लगती है, उन्हीं को भगवान का नाम लेना भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो सत्संगति है, जिनको सत्संगति है प्यारी, तो सत्संगति है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं साधु संत महात्माओं के पास जाइए या ब्राह्मणों के पास जाइए। आप घर पर हैं, टोला पड़ोसी में, या घर पर माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, 4 लोग बैठकर आप भगवान की चर्चा करिए, उनका गुणगान करिए। कोई कुछ बोलेगा भगवान के विषय में, कोई भगवान का कुछ गुणगान करेगा, कोई भजन ही सुनाएगा। यही सत्संगति है, जहां पर जिस स्थान पर बैठकर 4 लोग भगवान की कथा श्रवण कीर्तन करते हैं, वही को सत्संगति कहते हैं। वहीं पर सत्संगति हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप घर द्वार छोड़कर बाहर जाइए तभी सत्संगत है। सत्संगत कहते हैं कि 4 लोग बैठकर भगवान का गुणगान करिए, उनका कीर्तन करिए और उनकी चर्चा करिए, यही सत्संगति है। तो सत्संगत से ज्ञान प्राप्त होता है। आपने भगवान के विषय में कुछ लाइन की बात की, दूसरे ने कुछ लाइन का बात किया। जिसको जितना ज्ञान रहता है उसी प्रकार से वह भगवान की चर्चा गुणगान करता है। इसलिए घर पर ही बैठ करके आप लोग सत्संगत कीजिए और भगवान की कथा सुनिए। भगवान का कथा है, अगर कोई आपको नहीं मिल पा रहा है सत्संगत करने के लिए, तो घर में जैसे रामचरितमानस का पुस्तक है, शिव पुराण है, भागवत पुराण है, आपके पास कोई नहीं है तो पुस्तक जो है सबसे बड़ा संत माना जाता है। सारी कथा उस पुस्तक के अंदर रहता है। तो आप कोई वेद पुराण कर, रामचरितमानस, शिव पुराण, भागवत पुराण बैठकर 1 घंटे 2 घंटे या 2 पेज जितना समय आपके पास रहे आप उसको पढ़िए। जिस प्रकार 4 आदमियों से ज्ञान प्राप्त होगा, वही ज्ञान जो है आप अकेले हैं पुस्तक पढ़ रहे हैं, कोई वेद पढ़ रहे हैं, तो उसी से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आपका सत्संगत जो है
वह भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसा करने से भक्ति मिलती है, सत्संगत से भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त होती है। तो भगवान का नाम लेना जो है बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है और वह लाभ भी देता है। भगवान का नाम, पूजन पाठ, जप दान, यह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा मन में धारणा करके आप जो है वेद पढ़िए, भगवान का सेवा पूजा करिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दीजिए। यही जो है धर्म है। हमेशा धर्मार्थ कार्य करते रहिए। एक भक्त ने राजा परीक्षित से पूछा कि हे राजा परीक्षित, कलयुग में जब अधर्म होता है लोग परेशान ही रहते हैं, तो कलयुग को आपने इस मृत्यु लोक में क्यों रहने दिया, इसको खेद क्यों नहीं दिया? तो राजा परीक्षित ने कहा कि कलयुग में अत्याचार अनाचार बहुत होगा, परंतु इसका रहने का कारण यह है कि जो फल पूजा पाठ जप तप हर युग में होता है, 10,000 50,000 5,000 वर्ष लोग तपस्या करते थे, तब वह फल उनको प्राप्त होता था। वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से ही उसे प्राप्त हो जाता है। राम नाम का जप करने से वही फल प्राप्त होता है। तो भगवान का नाम कलयुग में बस नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए कलयुग को धरती पर रहने दिया। तो कलयुग में यही बहुत बड़ा गुण है। और क्या गुण है कलयुग में कि यह कर्म भूमि है। कलयुग में पाप कर्म करने पर उसका फल प्राप्त होता है और धर्म कार्य करने पर भी धर्म कार्य होता है। परंतु कलयुग का प्रभाव है कि जब आप पाप कर्म करेंगे तब आपके ऊपर लागू होगा, मन में आने से वह नहीं लागू होगा। जब आप कार्य करेंगे पाप कर्म तभी आपके ऊपर पाप लगेगा। और धर्म जो है आपने मन में सोच लिया कि कल से हम भगवान का पूजा करेंगे, सुंदर कांड पढ़ेंगे, रामचरितमानस का पाठ करेंगे। आज आपने सोचा, उसका फल जो है आज ही से सोचने मात्र से आपके ऊपर लागू होता जाएगा। और जब आप पाठ करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तब तो मिलेगा ही। परंतु यह गुण जो है पाप कर्म में नहीं। पाप कर्म जब आप करेंगे तभी आपके ऊपर लागू होगा, वह मानसिक पाप नहीं लगेगा। धर्म जो है मानसिक धर्म करने से ही उसका फल प्राप्त हो जाता है। यह कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को यहां पर रहने दिया। तो ऐसा समझकर कि जब कलयुग में केवल राम नाम ही आधार है, केवल राम नाम से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है, तो क्यों न केवल हम राम नाम का ही जप करें। तो राम नाम सीताराम यह जपने से और लिखने से दोनों लोग सुधर जाते हैं। यह आप जप करेंगे न आपको शारीरिक कष्ट मिलेगा, ना आर्थिक मिलेगा, ना मानसिक मिलेगा। यह सत्य है। जैसे लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा किया, बहुत पाठ किया, खूब जप कर रहे हैं,
अहम प्रसाद हो रहे हैं। हकीकत यही है कि वह केवल जबान से कह रहे हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। जब वह कर्म करेंगे, मन से भगवान का भजन करेंगे, हकीकत में पूजा करेंगे, तो उसका फल उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। आप जो है कहिए मत, यह कर्म भूमि है, कर्म करिए। जो भी व्यक्ति हकीकत में भगवान का भजन करता है या लिखता है, उनकी सेवा करता है, तो उसके ऊपर कोई संकट नहीं आता। यह सत्य है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो उसको आजमा कर देख सकता है, तब उसके अंदर विश्वास आएगा और उसकी भक्ति बढ़ती जाएगी। तो कोई कार्य सुनने से, कहने से नहीं होता। यह कर्म भूमि है, कर्म करने से होगा। तो आप जो है पहले भगवान का भजन कीजिए और पूजन कीजिए, राम नाम का जप करिए, तो आपका कल्याण अवश्य होगा। कोई भी आपत्ति है, कोई भी परेशानी है, आप अपना कर्म करते रहिए। मन जो है अपना आप भगवान में लगाइए, निश्चल भाव से सारी माया को बगल करके आप घंटे 2 घंटे जब तक भगवान के पास रहे, केवल आपकी निगाह में भगवान की मूर्ति रहे और जबान पर भगवान का नाम रहे। ऐसा जप करने से आपको जो संकट है वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा और आप सुखी हो जाएंगे। तो जब आप अपना कार्य करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, तो उसका फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। परंतु यह नाम जो है जपना पड़ेगा। इसलिए भाव भक्ति के साथ आप जो है सत्संग करिए। साधु महात्माओं ब्राह्मणों अगर कहीं भी मिल जाते हैं, उनसे आदर से मिलिए और उनके पास भगवान की चर्चा करिए, भगवान का गुणगान करिए। घर पर रहिए आप तो रामचरितमानस का पाठ, जो रामचरितमानस का पाठ है, रामायण है, तो आप लोग चाहे 11 ही दोहा प्रतिदिन शुरू से अंत तक आप 11 दोहा रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करिए। संपुट आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई संपुट लगा करके आप रामचरितमानस का पाठ 11 दोहा करिए और चिन्हारी लगा दीजिए। अगले दिन पुनः 11 दोहा पढ़े, फिर अगले दिन 11 दोहा। इस प्रकार एक दिन जो है आपका रामचरितमानस का पाठ पूरा होगा। जब वह पूरा हो जाए तो 11 ब्राह्मण को भोजन कराइए। 11 ब्राह्मण को भोजन करा करके उनको जो हो जाए 16-32 आना दक्षिणा दीजिए और दूसरे दिन से पुनः पाठ को चालू करिए। इस प्रकार आप अपने जीवन में श्री रामचरितमानस का पाठ करते रहें और न ज्यादा करे तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और जितना हो जाए घंटे 2 घंटे आधे घंटे सीताराम नाम का जप करिए। यही जो है आपके जीवन का पूजा पाठ के विषय में इसको आप अपने जीवन में उतारिए और भगवान की सेवा में लग जाइए। भगवान का नाम जपते रहिए। इस प्रकार जब आप जपते रहेंगे और सत्संग करते रहेंगे
तो आपकी भक्ति जो है हमेशा बनी रहेगी। जो भक्ति बनी रहती है तो जीवन में बहुत आनंद आता है। आप कितना भी चिंता में हैं और कोई भी परेशानी में है, आप किसी मंदिर में गए या आपके घर में भगवान का जो स्थान बना है वहीं पर जाइए, माथा टेक कर गोड़े गिरिए और 7 मिनट घड़ी के समय से वहां आप समय दीजिए, हाथ जोड़े रहिए और मन में सीताराम जपते रहिए। आपका मन जो है, जो अशांत है, वह शांत हो जाएगा और 7 मिनट के अंदर ही भगवान आपको जो परेशानी है उसके निवारण का कोई रास्ता बता देंगे आपको, और वही कार्य करिए तो आपका जो परेशानी है, जो संकट है, वह अपने आप शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूजा क्या है कि आपके घर में माता पिता है, बाबा है, दादी हैं, तो सुबह उठकर उनकी सेवा कीजिए, उनके चरण पकड़िए, पैर छूइए उनके, और माता पिता दादा बाबा जो है बूढ़े हैं तो उनकी सेवा करिए। उनकी सेवा से बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे मनुष्य को भगवान ने अपने हाथों से रचा है, ये समझिए कि भगवान ने यह शरीर को बनाया है तो इनके अंदर ब्रह्म का वास है। आप सेवा कर रहे हैं माता पिता के, साधु ब्राह्मण और दादा दादी की, मगर उनके अंदर भगवान रहते हैं। जो बोलता है, जी जो बोलता है वही ब्रह्म है। अगर ब्रह्म न हो मनुष्य के शरीर के अंदर तो वह न बोल पाएगा, और सो जाएगा तो उठ नहीं पाएगा और चल फिर नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर ब्रह्म का वास है, वही बोलता है। तो देखने में आप अपने माता पिता दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, परंतु सेवा हो रही है वहां भगवान की। भगवान कहते हैं कि अपने बड़ों का सम्मान करिए, बूढ़ों की सेवा करिए, साधु ब्राह्मण की सेवा करिए, तो हमारी सेवा अपने आप हो जाती है और मैं उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहता हूं। जैसे किसी के यहाँ बूढ़ी दादी है, बाबा है, आदि है, पिता है, अगर आप उनको तकलीफ दे रहे हैं और जाकर भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि आपके अंदर जो बूढ़े लोग हैं उनके अंदर भी भगवान रहते हैं। तो आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको तकलीफ दे रहे हैं, तो भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान जो है प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कहते हैं कि जो देवता आपके यहाँ प्रत्यक्ष देवता है, माता पिता, ये जो है प्रत्यक्ष देवता होते हैं। तो आप पहले जो देवता आपके यहाँ है उनकी सेवा करिए, तब हमारे पास आइए, तब हम आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छा अनुसार आपको हम आशीर्वाद देंगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। आप उनकी सेवा नहीं कर रहे, हमारे पास आकर 4 घंटे बैठे हुए, तो जिनको आप छोड़ कर आए हैं मैं तो उन्हीं के अंदर हूं, तो उनको आप छोड़ कर चले आए, हमारे पास आए, तो मैं आपको क्या आशीर्वाद दूं। तो इसलिए प्रथम देवता होते हैं माता पिता बाबा दादी, उनकी खूब सेवा पूजा करिए, तो भगवान के भी पूजा साथ में करिए।
तो आपका बहुत कल्याण होगा। जैसे आप अपने माता पिता को करेंगे, इससे आपके बच्चे जो है आगे बढ़ेंगे और वे भी बच्चे आपकी सेवा करेंगे। बोवे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आपने जब बबूल का पेड़ बोया है तो आम का फल उसमें कैसे मिलेगा। इसी प्रकार से जैसा आप करेंगे आपके भी साथ उसी प्रकार से होगा। यह सत्य है। इसको सत्य मान करके आप अपने धर्म में लग जाइए और भगवान की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।